टेक स्पेयर में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक वैकेंसी के बारे में लेकर आए हैं, जो कि पार्ट टाइम होने वाली है और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। साथ ही साथ अच्छी वैकेंसी है और आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिर्ज़ापुर nic.in की वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इसमें कौन-कौन सी वैकेंसी होने वाली है, उसके बारे में डिटेल हम इन्फॉर्मेशन लेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है और उसमें mirzapur.nic.in पर आना है और यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन नोटिस में आना है। नोटिस में आने के बाद रिक्रूटमेंट यहाँ पे है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करते ही ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो को ओपन करेंगे तो यहाँ जैसे कि आपको देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट में वैकेंसी फॉर न्यू सिलेक्शन पोस्टिंग फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वर्कर एंड वैकेंट पोस्ट इन अपग्रेडेड कस्तूरबा गांधी स्कूल। आपको मैं बता दूं, कस्तूरबा गांधी स्कूल पूरे यूपी में कई जगह कई डिस्ट्रिक्ट में ओपन है और यहाँ पे जो वैकेंसी आती हैं वो मैक्सिमम पार्ट टाइम वैकेंसी होती हैं, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, केवल आपके मेरिट बेस पर आपको रिक्रूट किया जाता है। तो एग्ज़ाम डेट, जो रिक्रूटमेंट डेट है वो आपकी 23 तारीख से शुरू हो चुकी है और ये चलने वाली है कहाँ से, 31 तारीख तक चलने वाली है। 31 मई तक चलेगी और इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू पर ओपन करना है। व्यू पर ओपन करेंगे तो आपको एक पीडीएफ ओपन होगी और जैसे कि ये डिटेल बात करें, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा परिषद मिर्जापुर, 22 तारीख को उन्होंने क्या किया है, 22 अप्रैल को रिलीज़ किया है ये नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन में अगर हम डिटेल में बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट है और टोटल पोस्ट 3 होने वाली है, जिसमें जनरल पोस्ट 1 होने वाली है और जो पिछड़ा वर्ग है वो 1 होने वाली है, अनुसूचित जाति के लिए भी 1 होने वाली है। इसकी हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें आप एमए होने चाहिए या फिर एमएससी होनी चाहिए, और एमएससी आप या तो फिजिक्स में है या फिर आप बायोलॉजी में हैं या फिर बॉटनी में हैं या फिर कंप्यूटर साइंस में हैं। और साथ ही साथ इसमें 10 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा गया है 9th एंड 10th में पढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ विज्ञान में डिप्लोमा होना चाहिए, या सेकंड डिवीज़न पास होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा के पश्चात कम से कम यानी कि 15 से 20 वर्ष की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। तो अगर इन इन दोनों में से कोई एक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इसके अगर हम बात करें सैलरी की तो 30,000 होने वाली है, यानी 30,000 होने वाली है। सेकंड जो है हमारी वैकेंसी वो पीजीटी हिंदी की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 वैकेंसी पीजीटी हिंदी के लिए टोटल है। और सिमिलर जैसे आप यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए था वैकेंसी, वैसे सिमिलर इसमें भी वैकेंसी है। इसमें आपको एमए या फिर संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारी 22,000 होने वाली है। तो अगर आपने एमए किया हुआ है संस्कृत से या बीए किया हुआ है तो पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है। इन्होंने बीएड कंपलसरी नहीं किया है, तो आपको इसमें टोटल सैलरी बनने वाली है 22,000 रुपये। और अगर पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी आपका सेम सैलरी होने वाली है, वैकेंसी भी हमारी लगभग सिमिलर है। अगर और इसमें बात करें नेक्स्ट तो पीजीटी मैथ्स है और इसमें भी 3 वैकेंसी होने वाली है। अगर आपने एमए किया हुआ है या एमएससी किया हुआ है मैथ्स से और साथ ही साथ बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स है तो इसमें से कोई भी एक आपके पास डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें भी सैलरी आपकी टोटल होने वाली है 22,000 रुपये। और ऐसे ही आपका पीजीटी जो बायोलॉजी है उसमें भी यहाँ वैकेंसी दी हुई है। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन अगर मैं बात करूँ इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, तो पीजीटी केमिस्ट्री की है और पीजीटी फिजिक्स की है। साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के लिए भी 3 वैकेंसी दी हुई है। और कंप्यूटर साइंस में एक्चुअली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो इसमें अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं, या फिर एमटेक किया हुआ है आपने, या फिर एमएससी किया हुआ है, या फिर बी लेवल किया हुआ है, या फिर आप पीजी किए हुए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर से किया हुआ है, या फिर साथ ही साथ ए लेवल आपने किया हुआ है। तो इसमें से कोई भी एक वैकेंसी आपके पास एलिजिबिलिटी है या डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें लैब असिस्टेंट की तो हाई स्कूल, अगर आपने साइंस स्ट्रीम से किया है और डिप्लोमा किया हुआ है लेबोरेटरी में तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर साथ ही साथ बोर्ड में इंटरमीडिएट में आपने साइंस स्ट्रीम से किया हुआ है तो इसमें भी एलिजिबल है। लैब असिस्टेंट की जो सैलरी होने वाली है वो 7,147 रुपये होने वाली है। ठीक है, 7,147 रुपीज़।
और इसमें जो वैकेंसी है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। 9 वैकेंसी लैब असिस्टेंट के लिए है, जिसमें से 4 आपके जनरल के लिए है और बाकी वैकेंसी आपके अनुसूचित जाति के लिए है। फिर अब कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए भी है, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश यूपी से जो इंटरमीडिएट की यानी इंटर की एग्ज़ाम होते हैं उसके इक्विवेलेंट कोई भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ ही साथ या फिर अगर आपने ट्रिपल सी किया हुआ है और कंप्यूटर आप जानते हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसमें जो थर्ड पॉइंट मेंशन हुआ है ये भी यहाँ पे कंपलसरी है कि कम से कम आपको 25 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश में या फिर हिंदी में 25 है और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इसमें आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। इसकी सैलरी की बात करें तो 12,430 रुपये यानी 12,430 रुपीज़ है। ठीक है। और बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट में अगर मैं बात करूँ तो इसमें चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया और केयर टेकर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ ज़्यादातर सैलरी नहीं है लेकिन केयर टेकर की सैलरी अच्छी खासी है 24,200, जिसमें आपके लिए बीएड मांगा गया है और इसमें आपका पीजी होना चाहिए। ठीक है। ये पूर्ण अंशकालिक होने वाला है तो परमानेंट नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर इसमें चयन प्रक्रिया की बात करें तो जैसा कि मैंने बोला कि कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो इन्होंने अपना एक मेरिट बनाने का जो रूल होता है, तो जितने भी आपकी एकेडमिक होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे एकेडमिक जो होने वाली है तो एकेडमिक के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी बनेगी। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक फाइनल मेरिट आपको दी जाएगी। उस मेरिट के आधार पे आपका चयन होगा। तो ये आप उनका फॉर्म है, आप यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस फॉर्म को निकाल सकते हैं और यहाँ पे आप प्रिंट आउट लेकर और इसको आपको सबमिट करना होगा। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और आप लोगों के लिए वैकेंसी अच्छी होने वाली है। अगर आप भरना चाहते हैं तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके और भर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग नॉलेज के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेक स्पेयर, जिसमें आपको टेक से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड या फिर यूँ कहूँ कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए ये बेहतर होने वाला है, खासकर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।